हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों टॉप 40 प्रश्न का जीके जीएस MCQ है, जो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC या बैंकिंग, जो हाल ही में चलने वाला बिहार एग्जाम जो मद्य निषेध के लिए टॉप 40 प्रश्न का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो एक बार जरूर देखिएगा जिनका एग्जाम है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? यानी संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उस समय स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? यानी राज्यसभा में जो प्रथम विरोधी दल के नेता हुए थे जो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अमर्त्य सेन को भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया? जो अमर्त्य सेन को भारत रत्न जो किस वर्ष सम्मानित किया गया था? जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जादू टोना का उल्लेख है जो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कैंसर का अध्ययन किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी से कैंसर में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार के लिए क्वाड 60 का प्रयोग किया जाता है, यानी गामा रे के द्वारा क्वाड 60 का प्रयोग करके कैंसर के उपचार किया जाता है। अगले प्रश्न है, तो कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? जो कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों के बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष में यात्रियों को जो बाहर में जो आकाश का रंग दिखाई देता है किस रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला रंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, बौंडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बौंडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौंडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौंडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। अगले प्रश्न है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया? यानी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष नवाजा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो चिलैया समिति का संबंध है जो ऑप्शन नंबर ए कर बंटवारा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है जो किन दो शहरों को जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी को जो NH7 जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म बर्फ जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बोला जाता है। सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विक्रम संवत शक संवत से कितने वर्ष का अंतर होता है? विक्रम संवत जो शक संवत से कितने वर्ष का अंतर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 136 वर्ष के अंतर होता है। विक्रम संवत और शक संवत में जो अंतर है 136 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ है जो हीरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर धातु में पूछता सबसे कठोरता तो प्लेटिनम हो जाता, लेकिन सबसे कठोरतम पदार्थ पूछ रहा है तो आपका हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है विष्णु मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विष्णु मंदिर जो है विष्णुपद मंदिर जो गया में है जो आपका फाल्गु नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाल्गु नदी के तट पर आपका गया डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है। अगले प्रश्न है ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉयड एस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था लॉयड एस्टीनर ने किया था और रक्त समूह का खोज विलियम हार्वे ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है रोजगार समाचार प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा होता है? यानी रोजगार वो समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो रोजगार और समाचार का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है सावक किस देश का गुप्तचर संस्था है? जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान के जो सावक है जो किस देश का जो गुप्तचर संस्था है? तो आपका राइट आंसर ईरान करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न है स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो स्टोरेज बैटरी में जो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यानी सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा 1997 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों टॉप 40 प्रश्न में कितना सही करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का उपयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वजन मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है औसतन कितना ग्राम होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो औसतन ग्राम होता है जो औसत में 1400 ग्राम लगभग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 के सी लगभग 1.5 kg के आसपास हो जाएगा 1400 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18। अगले प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। अगले प्रश्न है राज्यसभा का विघटन कब होता है? राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? भोपाल गैस जो रिसाव हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो रिसाव हुआ था गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न है
मैग्नेटाइट किस धातु का एक्स है? तो मैग्नेटाइट है जो आयरन का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा का आयरन को मैग्नेटाइट किस धातु का एक्स है? तो आयरन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू किस प्रकार का प्रजाति है? यानी आलू किस प्रकार का है? किसका प्रकार है? यानी तना का, कि पत्ती का, कि फूल का, कि जड़ का? तो आलू एक तने का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू और प्याज जो तने का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जो ऑस्टेड ने खोजा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाह करते इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ऑस्टेड ने खोजा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो आपका लागू हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न जो दिया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर नहीं ऐसे बता रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस के परम शून्य ताप कहा जाता है? यानी कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस के परम शून्य ताप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? यानी सारनाथ में जो है किस शासक का स्तंभ बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 के सी हो जाएगा। 1990 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन एंड कर गया है। अगले प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी में महात्मा गांधी। ऑप्शन सी में भगत सिंह है। ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।